हे एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोड्स। तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, काफ़ी टाइम से हमने किसी दो कंपनी को कंपेयर नहीं किया। कंपैरिजन बुरी चीज़ है पर कभी कभी अच्छी चीज़ भी है, राइट। तो चलो आज दो बहुत बड़ी और धाकड़ कंपनीज TCS और IBM को कंपेयर करते हैं। उसके बाद अगर जिसके पास दोनों ही ऑफर है तुम खुद डिसाइड कर पाओगे कि मेरे को TCS जाना चाहिए या फिर IBM जाना चाहिए। एज ऑलवेज मैं बोलने वाली नहीं हूँ कि तुम ये पकड़ो वो पकड़ो, मैं सीधा सीधा अपने पॉइंट्स रखूँगी, बाकी तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। तुम्हारे पास इतनी इंटेलिजेंस है, सब कुछ है, तुम खुद डिसाइड कर सकते हो, राइट। तो चलो डिसाइड करेंगे बाद में, उससे पहले पॉइंट्स देख लेते हैं, वही तो हेल्प करेगा डिसाइड करने में। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो है सैलरी ग्रोथ। तो देखो, अगर मेरी मानो सैलरी ग्रोथ को मैंने सबसे पहले इसीलिए रखा है क्योंकि बहुत लोग यहीं से वीडियो छोड़ के जाने वाले हैं, मुझे पता है वाई, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है फॉर मोस्ट ऑफ द क्राउड। तो सैलरी ग्रोथ की जहाँ तक बात करोगे ना, तो देखो दोनों में मोर और लेस मैं बोलूँगी सिमिलर ही है। दोनों में से किसी में भी बहुत ज़्यादा सैलरी ग्रोथ नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज, ठीक है। अगर TCS या IBM या फिर एक्सेंचर और कॉग्निजेंट हो गया, कैपजेमिनी हो गया, बहुत सारी कंपनीज है, इन सबको अगर मिला के देखो तो TCS और IBM में कंपेयर टू अदर्स उतनी ग्रोथ नहीं है, ठीक है। सैलरी ग्रोथ उतनी नहीं है, ग्रोथ बहुत तरह की होती है, मैं सिर्फ सैलरी ग्रोथ की अभी बात कर रही हूँ। तो सैलरी ग्रोथ दोनों में से किसी में भी, नीदर IBM नॉर आपका TCS, दोनों में से किसी में बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है फॉर बोथ द केसेस, पर कोई बात नहीं, और भी चीज़ें हैं जो मैटर करती है, देखते हैं। अगर उसके बाद हम चेक करें लर्निंग कर्व, तो मैं कभी भी बोलूँगी IBM का लर्निंग कर्व जो है वो हमेशा बेटर होगा। एंड उसका एज अ प्रूफ समझ लो या कुछ भी समझ लो, IBM सर्टिफिकेशंस दुनिया में हर जगह एक्सेप्टेबल है, राइट। सबको पता है IBM सर्टिफिकेशंस की बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाती है, बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत सारी चीज़ें काफ़ी रिस्पेक्टेड है, राइट। और IBM सर्टिफिकेशन की वैल्यू ना सिर्फ इंडिया और US और किसी पर्टिकुलर कंपनी बल्कि ग्लोबली है, ठीक है। और वहाँ पे एक ऐसी पॉलिसी काइंड ऑफ कह सकते हो कि आपको बहुत सारे सर्टिफिकेशंस लेने होंगे जो ना चाहते हुए भी आपके लर्निंग कर्व को बढ़ा देगा। दो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लर्निंग कर्व जो है वो TCS में बेकार है या कुछ, वहाँ भी है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कंपेयर कर रहे हैं, राइट। और कंपेयर कर रहे हैं तो उसी तरह देखेंगे तो IBM में बेटर है, लर्निंग कर्व इज़ बेटर इन IBM, ओके। उसके बाद अगर हम थर्ड पॉइंट पे आ रहे हैं तो आ जाती है ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़। ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है बिकॉज ऑब्वियसली ऑन साइट लोग जाते हैं, वहाँ से बहुत सारे पैसे बचा के लाते हैं, कमा के नहीं बचा के लाते हैं, तो बहुत सारे पैसे बचा के लाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, राइट। तो इसीलिए लोग ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। एंड ऑन साइट में सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आपको एक्सपोजर मिलता है, आप काफ़ी कुछ वहाँ जाके सीख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट। तो अगर आप बात करो IBM और TCS में कहाँ पे ज़्यादा ऑन साइट अपॉर्चुनिटी है, तो मैं हमेशा ही बोलूँगी TCS में। TCS में ऐसा नहीं है कि आपको 5 साल 6 साल या 7 साल बाद, बहुत सारे लोगों को मैं ऐसा जानती हूँ जो 2 साल से 3 साल अभी कंप्लीट किया, इन्होंने ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिल गई है। इनफैक्ट मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानती हूँ, मेरा एक कॉलेज सीनियर है, जस्ट 1 साल सीनियर, मैंने अपनी कंपनी में कॉग्निजेंट में अभी 2 साल कंप्लीट किए और उसने TCS में वो था है मतलब, तो उसने TCS में 3 साल कंप्लीट किया है अभी मई जून में, ठीक है। एंड 3 साल उसने कंप्लीट किया एंड नाउ ही इज़ इन केप टाउन। तो आप समझ सकते हो उसको मिल गया, राइट। तो मिल जा रहा है, तो 3 साल में ही मिल जा रहा है, ये चीज़ आप IBM से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर ऑन साइट अपॉर्चुनिटी आपके लिए मैटर करती है तो TCS, यू शुड गो फॉर TCS, ओके। एंड उसके बाद नेक्स्ट पे अगर हम आ जा रहे हैं कि एक होता है ना कि सैलरी, बहुत तरह की सैलरी होती है, एक आपकी इन हैंड सैलरी हो गई, बाकी अदर अलाउंसेस भी होते हैं। तो बहुत सारे अलाउंसेस ऐसे होते हैं जो आपको समझ में ना आए, राइट। लेकिन एक PF है जो हम सबके समझ आता है, प्रोविडेंट फंड, ओके। तो ये हर कंपनी अपने हिसाब से काटती है, वो आपकी ही सैलरी से काट करके उसको जमा किया जाता है और वो आपको मिलता है जब आप कंपनी छोड़ रहे होते हो या फिर जब आप रिटायर होते हो, यूँ बोल लो, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि आप TCS में हो और IBM में हो, दोनों में, तो हो सकता है इन हैंड सैलरी आपको IBM में थोड़ी कम भी मिल रही हो, पर PF जो है, प्रोविडेंट फंड जो है, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे जमा हो रहा होता है, ठीक है। तो अभी अगर PF की बात करें तो आपकी सैलरी से काटते हैं, वैसा कुछ नहीं होता है, पर PF ज़्यादा कटता है इन केस ऑफ IBM। तो अगर जब आप जॉब में हो उस वक्त आपको लग सकता है कि इतना क्यों कटता है, पर जिस वक्त आप रिटायर होगे तो आप रिच बन के रिटायर करोगे। एंड थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा का फ़र्क आएगा, बहुत अच्छा खासा फ़र्क आएगा। जैसे लेट्स से अगर आप TCS से रिटायर हो रहे हो विद प्रोविडेंट फंड, जो आपका जमा हुआ है वो X, लेट्स से कुछ भी नंबर अपने हिसाब से रख लेना, तो X। तो अगर आप IBM से रिटायर होते हो, सेम ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग ऑब्वियसली देख करके ही, तो अगर आप ऐसे रिटायर होते हो तो आपको कुछ ना सही तो उसका एटलीस्ट
ट्वाइस मिलेगा, एटलीस्ट 2x टाइम्स आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो समझ सकते हो कितना खतरनाक फ़र्क होने वाला है, राइट। तो TCS में PF कम कटता है, जो सैलरी टाइम में आपके लिए अच्छा है, राइट। आपको सैलरी टाइम में ज़्यादा पैसे मिल रहे होते हैं मंथली एक्सपेंसेस एंड ऑल के लिए, लेकिन रिटायरमेंट के टाइम के लिए अगर आप सोच करके देखो, लॉन्ग रन में देखो, तो IBM इज़ बेटर, क्योंकि वो PF के नाम पे अच्छा खासा काट करके आपके लिए जमा कर दी हुई है। क्योंकि हम तो ऐसे ही हैं, हमारे हाथ में जितने पैसे आते हैं हम निकाल ही देते हैं, ये तो सबके साथ ही होता है। आपको जितनी सैलरी मिलती है वो आपको कम ही लगती है। बहुत लोग नहीं सेव कर पाते हैं, इनफैक्ट ज़्यादातर लोग सेव नहीं कर पाते। तो एक तरीके से देखो तो IBM आपका पैसा अच्छे से सेव कर पाता है, और जब आप रिटायर कर रहे हो, तो जब आप कंपनी छोड़ रहे होते तो वो सबका सब पैसा आपको दे देता है। तो इस तरीके से सोचो तो IBM इज़ बेटर। अगर आप सोचो कि नहीं भाई फ्यूचर का फ्यूचर में देखेंगे, तब तक कमा लेंगे, बचा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, अभी मेरे को ज़्यादा पैसा चाहिए क्योंकि मेरे जो एक्सपेंसेस हैं, मंथली एक्सपेंसेस, वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो TCS ले लो, क्योंकि TCS में PF कम कटता है तो सैलरी ऑटोमेटिकली आपको ज़्यादा मिलेगी, अगर दोनों का पैकेज आपका सिमिलर है तो ये चीज़ समझ गए, गुड। उसके बाद आ जा रही है जॉब सिक्योरिटी की बात, जो बहुत मैटर करता है बहुत सारे लोगों के लिए। हमारे जैसे लोगों के लिए थोड़ा कम भी मैटर करता है, पर जो लोग 40+ में, स्पेशली अपने पेरेंट्स से पूछ लेना, उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है। अभी मैं ऐसे बोल देती हूँ कि लाइफ की सिक्योरिटी नहीं है, जॉब सिक्योरिटी की बात क्यों ही करना, लेकिन ये बात मेरे पेरेंट्स नहीं बोलेंगे, ठीक है। उनके लिए जॉब सिक्योरिटी बहुत मैटर करता है। तो अगर आप भी ऐसे सोच रहे हो, आपके लिए भी अगर जॉब सिक्योरिटी मैटर करता है, और मैं ये नहीं बोलती हूँ कि जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल मैटर नहीं करता। अब मान लो तुम किसी ऐसी कंपनी में हो जो सीधा बोले भागो यहाँ से, ऐसे होता नहीं है यूजुअली, बट अगर हो गया तो इतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना, कुछ तो सिक्योरिटी होनी चाहिए, राइट। एंड अगर सच्ची बताऊँ तो जॉब सिक्योरिटी बहुत बहुत ज़्यादा हद तक डिपेंड करती है तुम्हारे स्किल्स पे। अगर तुम्हारे पास नॉलेज है, स्किल्स है, तो तुम्हें कोई भी कंपनी ऐसे नहीं जाने देगी, वो तुम्हें पकड़ के रखेगी, क्योंकि उसको तुमसे प्यार मोहब्बत है, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रीज़न इज़ कि अगर तुम्हारे पास स्किल्स है, नॉलेज है, तो तुम उनकी कंपनी के लिए काम करके उनकी कंपनी का फ़ायदा दिलाओगे। सबको अपना फ़ायदा चाहिए, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, राइट। तो इसीलिए वो तुम्हें रखना चाहेंगे, जाने नहीं देंगे। अगर तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है, स्किल्स नहीं है, तो फिर निकलो यहाँ से। ये मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ में होता है। तो इसीलिए जॉब सिक्योरिटी मैटर उस वक्त कर जाती है जब आप उतने स्किलफुल नहीं हो, उतने नॉलेजेबल नहीं हो, तब आपको कौन सी कंपनी कितना पकड़ के रखती है और कौन सी कंपनी एकदम हटाने के लिए लगी रहती है, यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी मैटर करता है। स्किलफुल और नॉलेजेबल लोगों के लिए वो मैटर करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसे केस में देखा जाए तो जॉब सिक्योरिटी TCS में थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। ऐसे IBM में भी बहुत ज़्यादा है जॉब सिक्योरिटी एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज़। IBM में भी जॉब सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वो होता है ना 19-20 का फ़र्क। तो अगर वैसे देखो तो TCS में थोड़ा ज़्यादा है, अभी है बिकॉज ऑफ रतन टाटा सर। उनके बाद क्या होता है कोई नहीं जानता, राइट। ऑब्वियसली अगर ओनर चेंज होता है तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है, तो आई विश रतन टाटा सर हमेशा रहे हमारे साथ। खैर जो भी, तो TCS में काफ़ी ज़्यादा लाइक कह सकते हो थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आपका IBM। तो जॉब सिक्योरिटी अगर है तो यू शुड गो फॉर TCS। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मैंने अच्छे से कवर करने की कोशिश करी है। बाकी वर्क लाइफ बैलेंस की अगर बात करो तो ये तुम पे भी बहुत हद तक डिपेंड करता है, तुम्हारे प्रोजेक्ट पे भी बहुत हद तक डिपेंड करता है, तुम्हारे टीममेट्स पे भी बहुत हद तक डिपेंड करता है। तो इसके लिए मैं नहीं बोल सकती हूँ कि IBM बेटर है या तुम्हारा TCS बेटर है, कहीं भी होगा, ठीक है। सिमिलर काइंड ऑफ प्रोजेक्ट मिलेंगे, सिमिलर टीम मिलेंगे, तो हर जगह एक ही होगा। जहाँ पे तुमको बेटर टीम, बेटर प्रोजेक्ट, बेटर टीममेट्स मिलेंगे, वहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस आपका अच्छा होगा। तो वो आपके काम पे डिपेंड करता है। इसके लिए कभी भी किसी कंपनी को मैं कंपेयर ऐसे नहीं कर सकती। तो बस इतनी सी बात थी। काफ़ी सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए जो आई थिंक तुम्हें डिसाइड करने में एटलीस्ट थोड़ी सी हेल्प तो कर देगा। और अगर थोड़ी सी भी हेल्प करे तो वीडियो को लाइक कर देना, और मन करे तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय बाय।